सोमवार का दिन बिहार के लिए बड़ा साबित हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार से इतर बिहार सरकार ने अपना निर्णय ले लिया है। तो एक बार अगर जाति आधारित जनगणना यानी जनगणना के साथ जाति की गणना के लिए कर देंगे तो तभी वो सही रूप में सामने आएगी। राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। इसका ऐलान सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने किया। इसका सबसे पहला अर्थ तो है कि आप समझ लीजिए कि बिहार की कितनी बड़ी भूमिका रही है आज़ादी की लड़ाई में। अब बापू भी कहाँ से शुरू किए थे, तो बिहार के महत्व को तो सबको मालूम है। और उस बिहार में आप सोच लीजिए कि सभी जाति के लोग, सभी दल के लोग एकजुट होकर के इस बात को कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो इससे बड़ी बात आपको क्या मिलेगी। और ये दो बार 2019 में विधानसभा विधान परिषद दोनों में पारित हुआ सर्वसम्मति से, और एक बार 2020 में भी, और दोनों फरवरी महीने तो पारित हुआ, भेजा गया। और अभी जो एक बात आ गई कि अभी नहीं संभव है, तभी सभी दल के लोग, सबसे पहले अब विपक्ष के लोग आकर के मिले, कहे कि भाई मिलना चाहिए। बाकी दल के लोगों से भी बातचीत कर लिया हम लोगों ने, सब एक राय के थे और तभी समय मांगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय दे दिया और आज सबकी बात सुन ली है। डिप्टी सीएम और अपनी पार्टी के सभी लोगों से बात कर चुके हैं। जल्द एक तारीख तय कर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी। बता दें, इससे पहले कर्नाटक अपने स्तर से जातीय जनगणना करा चुका है। अब जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य होगा। सीएम नीतीश ने कहा, इसमें सभी लोगों की राय जरूरी है। जातीय जनगणना कैसे करनी है, कब करनी है, किस माध्यम से कराएंगे, यह सब मीटिंग में सबसे राय लेकर तय किया जाएगा। सबकी सहमति से जो बात निकलेगी उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। यही तो बात, इसी के चलते तो हम लोग आए। सिर्फ SC ST का करते हैं, लेकिन सबका कर लेंगे अगर एक बार तो उसका फायदा होगा ना, सबको एडवांटेज होगा, सभी लोगों को फायदा होगा। और आज आपको बता दें, हम बार बार कह रहे हैं कि जो 10 लोग आए, 10 पार्टियों के लोग आए, जरा देख लीजिए, हर कम्युनिटी के लोग हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं ना है। सब एक राय के हैं, एक बार हो जाना चाहिए और ये फायदा होगा। यह बहुत बेहतर ढंग से कराया जाएगा ताकि कोई चीज मिस ना हो। शीतकालीन सत्र में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मिलकर जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने तेजस्वी को भरोसा दिया था कि जल्द जातीय जनगणना को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग कर अंतिम रूप दिया जाएगा। सोमवार के बयान के बाद अब यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर अपना रुख तय कर लिया है। या करके हम लोग बात अपनी प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने बहुत ध्यान से सबकी बात को सुन लिया। निर्णय तो वो लेंगे ना। आज कोई मिलने आया तुरंत कोई आश्वासन दे सकते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में तो गंभीरता पूर्वक देखेंगे, विचार करेंगे और जो उनको उचित लगेगा वो निर्णय लेंगे। लेकिन हम लोगों ने तो पूरी बात रख दी और पूरे तौर पर रख दिया है, एक एक चीज़ को रख दिया है। जितने फिगर्स हो सकते हैं वो सब भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर दी है। तो हम लोगों को भरोसा है कि जब हम लोग की बात सुने हैं तो इस पर गौर करेंगे। लेकिन सरकार, पुनः कहूँगा कि निर्णय लेना तो उनका अधिकार है, लेकिन हम लोगों का ये कर्तव्य था कि हम लोग अपनी बात को रखें। देश में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में भी जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से हर 10 साल पर जनगणना होती है। 1931 तक की जनगणना में जातिवार आंकड़े भी जारी होते थे। 1941 के जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आजादी के बाद सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का डेटा जारी करने का फैसला किया। इसके बाद से बाकी जातियों के जातिवार आंकड़े कभी पब्लिश नहीं हुए। जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार सरकार पारदर्शी तरीके से जनगणना कराएगी, किसी भी प्रकार की चूक नहीं की जाएगी। तमाम सियासी पार्टियों की सहमति हो गई है। हम जल्द सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। तो 90 से ही हम इस बात को कह रहे हैं। जब हम यहाँ केंद्र में थे तो उसमें शुरू हो गया था, चूंकि तो उसमें पॉसिबल नहीं था।
तो कहने का मतलब हम लोगों की राय तो आज की नहीं न है, बराबर हम लोग कहते रहे। तो इस बार तो हम लोगों की इच्छा थी, पिछली बार वो लोग कर दिए एक अलग सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, वो ठीक नहीं हुआ, उसका रिपोर्ट नहीं आया।